सो जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 के बारे में। 2.1 के बारे में तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल गुरुकुल मैट्रिक पॉइंट को एक बार ज़रूर से सब्सक्राइब तथा वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px है, मतलब y बराबर px है, ओके, का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। मतलब ये नीचे जो आकृति ये ग्राफ दिख रहा है इसी में दिया हुआ है। चलिए px की शून्य संख्या ज्ञात करना है, मतलब हमें px की संख्या ज्ञात करना है, शून्य की संख्या ज्ञात करना है। चलिए हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे px की शून्य की संख्या कैसे ज्ञात होगा हमें, चलिए हम लोग समझते हैं। पहले यहाँ पर ये हमारा जो x नीचे हम करके अच्छा से समझाते हैं। यहाँ पे ये जो हुआ ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये और x एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर जो ऐसे दिया हुआ है ना, तो ये y पे कटान बिंदु है, और px मतलब py देता है तो यहाँ पे होता है, और px दे रहा है तो हमारा यहाँ पे नहीं होगा। px इक्वल टू x एक्सिस पर होगा। तो x एक्सिस पर जितना कटान बिंदु होगा ना, जैसे a है तो यहाँ पर एक बिंदु, फिर यहाँ पे दो बिंदु, तीसरा यहाँ पे, तो हमारा 3 बिंदु हुआ x एक्सिस पर। और यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं कितना दिया हुआ है कटान बिंदु हमें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में तो x पर कोई भी कटान बिंदु नहीं है ना, केवल y पर है। तो y का तो नहीं पूछ रहा है, हमें px का पूछ रहा है। चलिए हम लोग इसका आंसर लिख देते हैं, क्या होगा हल। 1 नंबर का हल डालते हुए लिखेंगे कि शून्यकों की संख्या 0 है। यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों की संख्या 0 है। यहाँ पे कारण भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि x अक्ष पर ग्राफ द्वारा 0 बार प्रतिच्छेद हो रहा है, ओके। हमें कुछ इस प्रकार ही आंसर इसका लिख देना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 1 का 2, यहाँ पर 1 का 2 में दिया हुआ है हमें, यहाँ पर जो इसमें तो x एक्सिस पर कटान है, यहाँ पर एक बिंदु पे कटान है, और बाकी कहीं तो नहीं है। यहाँ पर y एक्सिस पर है तो y एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है, p x एक्सिस पर है। तो चलिए हम लोग इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पर चलिए यहाँ पर 2 नंबर लिखकर यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि शून्य की संख्या 1 है, क्योंकि x अक्ष पर
केवल एक बार ही प्रतिच्छेद हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर एक्स अक्ष पर केवल एक ही बार प्रतिच्छेद हो रहा है ना, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे केवल एक ही बार प्रतिच्छेद हो रहा है। चलिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन में हमें दे रहा है क्या, यहाँ पे एक्स अक्ष पर 3 कटान बिंदु है कि नहीं। यहाँ पे ऐसे है, फिर यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ग्राफ नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे एक कटान बिंदु यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। यहाँ पे 3 बिंदु कटान है। चलिए इसका भी हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर वाले को ही एडिट कर देंगे, इतना लंबा लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हटा देते हैं केवल, और यहाँ पे एक बार है, इसको भी हटा देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 तो यहाँ पे सुने को संख्या 3 है, क्योंकि केवल, इस केवल को भी हटा सकते हैं या फिर नहीं हटा सकते हैं, केवल 3 बार प्रतिच्छेद हो रहा है कि नहीं। तो हमारा यह 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है ग्राफ, हमारा 2 कटान बिंदु एक्स अक्ष पर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ग्राफ पे 2 कटान बिंदु है एक्स अक्ष पर। पहला यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। चलिए इसका भी हम आंसर आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पर इसका आंसर होगा 2 बार कि नहीं। क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 होगा। यहाँ पर शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि एक्स अक्ष पर केवल 2 बार ही प्रतिच्छेद हो रहा है कि नहीं। तो हमारा इस 4 नंबर का आंसर हो गया। अब चलिए हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन में हमारा एक्स अक्ष पर कितना कटान बिंदु है। यहाँ पे ऐसे है, फिर ऐसे, यहाँ पे एक कटान बिंदु ये हुआ, दूसरा यहाँ पे, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे। 5 नंबर में 4 कटान बिंदु हैं। चलिए हम लोग इसको भी नीचे हल में डालते हैं। तो यहाँ पे इसमें 4 कटान बिंदु हैं, तो यहाँ पे इसको मिटाएंगे, पहले क्वेश्चन नंबर को मिटाएंगे और इसको भी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 5। यहाँ पे 4 कटान बिंदु है और यहाँ पे भी केवल 4। यहाँ पे इसमें केवल लगाना सही नहीं लग रहा है हमें, क्योंकि 4 कटान बिंदु है। 1 2 2 रहते तो केवल लगाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों की संख्या 4 है, क्योंकि एक्स अक्ष पर 4 बार ही प्रतिच्छेद, मतलब 4 बार प्रतिच्छेद हो रहा है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर ऐसे जा रहा है, फिर स्पर्श करके निकल जा रहा है, फिर यहाँ पे ये स्पर्श कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे इसमें कितने कटान बिंदु होंगे। यहाँ पे पहला 1 2 और 3, यहाँ पे 3 कटान बिंदु होगा। ओके, चलिए इसका भी आंसर लिख लेते हैं नीचे। यहाँ पे क्वेश्चन को एडिट करते हुए 6 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें लिखेंगे हम लोग, इसको भी मिटाते हुए कितना बार हो रहा था यहाँ पे कटान, 3 बार कि नहीं। यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों की संख्या 3
है क्योंकि सुनोगे संख्या 3 है क्योंकि x अक्ष पर 3 बार ही प्रतिच्छेद हो रहा है, मतलब इस x अक्ष पर 3 बार ही प्रतिच्छेद हो रहा है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन तो खत्म हुआ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 2 नंबर क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए बाय। आप लोग हमारे चैनल गुरुकुल मैट्रिक 2024 को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।